पावर 49 है और प्लस वाले की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 5√5 √21 नो, तो इसका आंसर क्या होगा? √19। x - 1 x - 2 इक्वल टू क्या होगा? √60 नो, ये नहीं हो सकता। 2 + 4√2 2 + 4√2 दैट्स आंसर। √37 x³ इक्वल टू क्या होगा? 3 + 2√2। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार से क्वेश्चनों को स्पीडली सॉल्व करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, और आप जानेंगे कि लास्ट में आप भी इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। मैं आपको इस प्रकार से कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो आप चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि अगर जिसको भी इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे उनकी स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, और जो लोग आज पहली बार इस टॉपिक को सीखेंगे वो आप देखेंगे कितने आसान तरीके से विद स्पीड के साथ इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो आपका पिक्चर्स में वर्क करता है, पिक्चर्स में सोचता है, ना कि शब्दों में। अगर हम जैसे कि कोई नाम लें, जैसे कि हमने कहा गांधी जी, तो आपके दिमाग में गांधी जी की पिक्चर आई होगी, ना कि गांधी लिखा हुआ। तो वैसे ही जो भी हम फॉर्मूले याद करते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसका अगर हम किसी पिक्चर से या किसी भी ऐसे शब्दों से उसको रिलेट कर पाएँ कि जो कि आपको रिकॉल करने में बहुत आसान हो जाए, ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क करेंगे और देखेंगे कि आप जब भी क्वेश्चंस देखेंगे और आपके दिमाग में वो बात तुरंत क्लिक करेगी और आप तुरंत आप एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि हमें अपना टाइम बचाना होता है। तो जैसे ही हम क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखें, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए क्या किया जाए इसमें विदिन अ सेकेंड। कई बार क्या होता है, हमें सोचने में लग जाता है कैसे सॉल्व करें इसको, क्या करें, तो उसमें हमारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट। चलिए तो बेसिक पे चलते हैं। जैसे कि अगर आपको a + b की वैल्यू कुछ भी गिवन हो और आपसे a - b की वैल्यू पूछ ली जाए, या फिर a - b की वैल्यू गिवन हो और आपसे कहा जाए a + b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सा है कि आपको यहां से यहां जाना हो या यहां से यहां जाना हो तो स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले स्क्वायर करने के बाद फिर उसका क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले बेसिक के थ्रू, उसके बाद फिर समझेंगे क्या किया जाए कि आप स्पीडली कर पाएं। तो बेसिक के थ्रू चले अगर, तो पहले हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर कर दें। तो सपोज इसका अगर अपन होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab = n²। ठीक है, तो अगर यहीं से अपन रिवर्स हो जाएं तो आपको पता है कि किसकी वैल्यू है, a + b के होल स्क्वायर की। लेकिन हमें माइनस में जाना है, किस में जाना है, माइनस वाले कंडीशन में। तो इसको a - b का होल स्क्वायर बना लो। अब a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, a² + b² - 2ab यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से -2ab इसमें ऐड कर लेंगे और सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो -2ab एक आ गया, एक +2ab एक अलग से और ले लिया, और एक 2ab आपके पास ऑलरेडी था, = n²। समझे, क्योंकि इसको जो अपन ने सेपरेटली अलग से ऐड किया है, ये +2ab - 2ab कैंसिल आउट होकर तो 0 दे देगा, इक्वेशन वही का वही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लेकिन हमारा काम बन गया यहाँ से, ये पूरा क्या बन गया आपका, a - b का होल स्क्वायर और प्लस के 2ab 4ab हो गए, जिसको हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड भेज देंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा, n² + 4ab उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -4ab। तो क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर = n² - 4ab। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि a - b = क्या हो जाएगा, n² - 4ab का रूट। ठीक है, तो आप a + b की जो भी वैल्यू गिवन है उससे अगर आपको a - b पे जाना है तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट यहाँ से कि प्लस की वैल्यू गिवन हो, माइनस पे जाना हो तो n² - 4ab का आप रूट कर लीजिए, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन कई बच्चों के साथ समस्या क्या आती है कि वो फॉर्मूले भूल जाते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि आज बताया तो आपको अच्छा लगा कि हाँ बढ़िया है, इसमें वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आता जाएगा।
लेकिन समय बाद क्या होगा, जब एग्जाम में पता चला यही क्वेश्चन आया, आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा हाथ से। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट इसके आगे क्या किया जाए। इसी में हम n की जगह पर अगर a प्लस बी रख दें तो इसी को दूसरे तरह से ए भी कह सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का रूट। तो अब इसको या इसको किसी को भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो भी अच्छी बात है, कि क्वेश्चन तो हम आपको करना सिखा ही देंगे। ठीक है, तो क्या है वो तरीका जिससे कि आप हमेशा इसको याद रख सकें, तो देखिए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमको सेम क्वेश्चन है और सेम का ही आंसर निकालना है, बट डिफरेंट कहाँ है, प्लस का माइनस है। और ये भी पता है कि डबल स्टेप में सॉल्व होता है कि जब भी किसी का साइन चेंज करना हो तो पहले आपको पंप एंड फिर डंप करना पड़ेगा, पावर बढ़ानी पड़ेगी फिर पावर गिरानी पड़ेगी। पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और पावर गिराने के लिए क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। मतलब कि पहले उसका वर्ग करेंगे फिर हम वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। जब वर्ग करते हैं तो 2ab आता है और रूट लेने के लिए फिर से 2ab एक्स्ट्रा लगाया जाता है, तो कुल मिला के कितना 4ab बन जाता है। 4ab, तो आपके माइंड में 4ab रहना चाहिए, स्क्वायर एंड रूट रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपन। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, नहीं याद तो भी ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, तो देखिए अभी हमने क्या सीखा है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो और उसका सिर्फ साइन चेंज करना हो, पॉजिटिव क्वेश्चन गिवन है तो माइनस वाले की वैल्यू पूछेगा, माइनस वाला क्वेश्चन गिवन है तो प्लस वाले की वैल्यू पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन को कैसे करना है, उसको पंप एंड डंप करना होता है। पावर बढ़ानी है फिर पावर गिरानी है। बढ़ाने का मतलब पंप करना, पंप करने का मतलब उसको उठाओ, और डंप करने का मतलब उसको पटक दो। बस सिंपल सा हो गया। जब भी कोई क्वेश्चन आपको देखे, पॉजिटिव दिखे, नेगेटिव की वैल्यू बतानी है तो बस उठा के पटक दो, उसको चढ़ाओ और गिरा दो, पंप एंड डंप। बस सिंपल सा है। अब कैसे करते हैं पंप एंड डंप, तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, और आप देखेंगे किस प्रकार से आपके आंसर आ रहे हैं और फॉर्मूला भी किस टाइप से आप उसको यूज कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 4, और आपसे कहा गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए चाहे यहां सिंगल पावर का क्वेश्चन हो या रूट लगा हो, स्क्वायर लगा हो, पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, आपको तो बस क्वेश्चन की क्या देखनी है, शकल देखनी है, क्वेश्चन का फेस देखना है। क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम नजर आ रहा है, पॉजिटिव की वैल्यू गिवन है, नेगेटिव की वैल्यू पूछ रहा है। समझ पाए? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को पहचानना और फिर उनके आंसर करना, ये सीखते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, नेगेटिव की वैल्यू बताना है। तो सिंपल से क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसको उठाओ। उठाने का मतलब उसका क्या करो, आप स्क्वायर करो। तो इसकी वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो इसको उठाना है और इसको गिराना है। कहां गिराना है, इसी क्वेश्चन पे, तो ये माइनस पे। तो आपको क्या करना है, -4। -4 हमेशा आएगा, माइनस हमेशा आएगा ऐसा नहीं है। माइनस पे गिराएंगे तो माइनस आएगा, प्लस पे गिराएंगे क्वेश्चन को तो प्लस आएगा, माइनस पे गिराएंगे तो -4, प्लस पे गिराएंगे तो +4। उठाने का मतलब स्क्वायर किया, गिराने का मतलब है -4 या +4 आपको करना है। फिर क्या होता है, ए भी जो और आता है साथ में, मतलब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा दिख रहा है पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। तो 1 लिखो या ना लिखो, कुछ बच रहा होता है मल्टीप्लाई करने पे तो वो यहाँ पे 4 के साथ आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला आपका, तो यही हो गया। इसको पंप किया तो 16 -4 का रूट,
लास्ट में आपको उसका रूट लगाना है। तो कितना बन गया ये? √12। ठीक है, इसी का रूट ले लेंगे तो 4 तिया 12 होता है, मतलब 2√3 आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x² - 1/x² इक्वल टू 2√3 और x² + 1/x² की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो मतलब कि सिंपल सा है, क्या प्लस की वैल्यू गिवन है, माइनस वाले की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस उठाओ और गिरा दो, पंप एंड डंप। पंप करने का मतलब स्क्वायर करो, तो 2√3 का स्क्वायर, और डंप करने का मतलब डंप किस पे कर रहा है? प्लस पे, तो +4। मल्टीप्लाई करने पे कुछ आएगा नहीं, उसी का रूट ले लेंगे। तो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 3 12 और 12 4 16, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा आपका? 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। समझ पाए? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x⁻17 + 1/x⁻17 इक्वल टू 5, और आपसे इसी में x⁻17 - 1/x⁻17 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात क्या है, साइन चेंज करना है, वही क्वेश्चन है। तो इसको पहले उठाएंगे, उठाने का मतलब कितना हो जाएगा? ये 25, और गिराएंगे कहाँ पे? यहाँ पर, तो -4 और रूट। गिराएंगे का मतलब है रूट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाए, कितना हो गया? √21। ये आंसर हो गया। समझ पाए? तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को जरूरी नहीं है कि आप बार बार उसको लिखें, डायरेक्ट हम वैसे भी देख के कर सकते हैं कि प्लस की वैल्यू गिवन है, माइनस की वैल्यू बतानी है। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस में जाना है तो -4 रूट, 25 में से 4 गया 21 रूट, तो √21 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको √x + 1/√x की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 2√10, और माइनस वाले की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि √x - 1/√x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्लस का माइनस में जाना है तो पंप एंड डंप करना पड़ेगा, मतलब कि आपको पहले स्क्वायर करना है फिर रूट लेना है। ये बात बार बार सोचिए और दिमाग में बैठ जानी चाहिए। स्क्वायर करना है फिर रूट लेना है, लेकिन स्क्वायर और रूट के बीच में कुछ माइनस भी होता है, प्लस होता है। क्या माइनस प्लस होता है? 4ab। ठीक है, क्योंकि 2ab स्क्वायर करने पे आता है, 2ab रूट लेने पे आता है, तो 4ab आपका बन जाता है। ठीक है, और ए भी तो आपको एक नज़र में समझ में आएगा भाई, छोटी सी बात है, एक नज़र में नहीं देख सकते कि कट के कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचेगा तो 4 तो आपका कंपलसरी है। अगर कुछ बच रहा है तो 4 के साथ वो आ जाएगा, और नहीं बच रहा है तो 4 तो आपको कंपलसरी आना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, और √10 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 10 बचेगा, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा? 40। समझ पाए? और माइनस पे गिराना है तो -4 करके रूट, तो ये आपका 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यही आपका क्या है? आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको x + 1/x इक्वल टू 17/4 दिया हुआ है। x + 1/x इक्वल टू कितना दिया? 17/4, और x - 1/x की वैल्यू आपको बतानी है। तो x - 1/x क्या हो जाएगा? वही पंप एंड डंप। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वही प्लस की वैल्यू गिवन है और माइनस की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो उठाओ और गिरा दो, बस इसमें क्या है? कैलकुलेशन। तो इसको उठाने का मतलब इसका स्क्वायर करो, वो तो हर क्वेश्चन में आपको करना है। स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा? 289/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो उठाया और गिराया, गिरा कहाँ पे? माइनस पे, तो माइनस का 4, कुछ तो साथ में बचेगा नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई लेट करेंगे और फिर क्या करना है आपको? रूट।
गलती बच्चे कहाँ कर देते हैं, कई बार बहुत छोटी सी माइनर मिस्टेक है, डायरेक्ट 4 माइनस कर देंगे। 4 माइनस होगा क्या? नहीं होगा। तो 16 से मल्टीप्लाई देन माइनस, तो 16 चौको 64, 64 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 225/16 का रूट। तो ये आपका क्या बन गया? 15/4, 15/4। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 15/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। x की पावर 49 गिवन है आपको, और 1/s की पावर 49 आपसे पूछा गया है, प्लस वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सा प्लस वाली वैल्यू आपको बतानी है, तो क्या करें? उठाओ और गिरा दो, पंप एंड डंप। इसको पंप उठाएंगे तो 121, गिरा देंगे कहाँ पे? +4 का रूट, तो 125 का रूट। 125 को कैसे लेट कर सकते हैं? 5 × 5 × 5, ये आपका एक रूट बाहर आ जाएगा, 5√5। कई सारे बच्चे काफ़ी वीक होते हैं, जिनकी कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है, तो उनके लिए मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन देखना है। प्लस की वैल्यू गिवन है तो माइनस में जाना, और माइनस की वैल्यू गिवन है प्लस में जाना है। तो माइनस की वैल्यू आपको गिवन दिख रही है, जैसे कि 11 है, प्लस में जाना है, तो पंप एंड डंप उठा के पटक दो। उठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 121, गिराएंगे तो क्या हो जाएगा? +4 और रूट, तो 125 का रूट, वही 5√5 आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका x/a + a/x = 3, और आपसे पूछा गया है x/a - a/x = क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन वही है, बस इसमें क्या आ गया, थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है आपको। ठीक है, और जब अपन डायरेक्ट एग्जाम में देखते हैं तो हो सकता है इसको समझ ना पाए, लेकिन आप सिंपल सी बात देखा करो, जो क्वेश्चन आपको गिवन है और उसी का आपसे आंसर पूछ रहा है, बस चेंजमेंट क्या है आपका? प्लस का साइन, मतलब कि क्वेश्चन को उसने पॉजिटिव क्वेश्चन देके माइनस का आंसर पूछ लिया। तो सिंपल सा क्या करना है आपको? पंप एंड डंप उठा के पटक देना है, उसको उठाओ और गिरा दो। तो जैसे कि इसको अपन पंप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और डंप कहाँ करना है? माइनस पे, तो क्या हो जाएगा? -4। अब देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई में कुछ बच रहा है क्या? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो बस सिंपल सा उसी का रूट ले लेना है। तो आपका आंसर क्या आ गया? √5। समझ पाए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 1/2x = 3। 3x + 1/2x = 3, और इसी में आपसे माइनस वाले की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो वही करेंगे पंप एंड डंप। इसको उठाएंगे, ऊपर उठाया तो क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, और माइनस वाले पर डंप करना है तो -4 तो आपका आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कुछ बचेगा क्या? x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 3/2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा आया वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, और फिर क्या करना है? रूट ले लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 2, 3 2 जा 6, तो 9 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 3, तो आपका आंसर क्या हो गया? √3। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? √3। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका 5x + 3/2x। 5x + 3/2x = क्या गिवन है? 10। ठीक है, और आपसे इसी में माइनस की वैल्यू पूछ ली गई है। इसी में आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली गई है? माइनस की। तो मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या करें? आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गिवन है x² / 2 + 3/x²। x² / 2 + 3/x², इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 5, और आपसे पूछा गया है कि इसी में इसके माइनस वाले का आंसर बताइए।
जो भी क्वेश्चन गिवन है उसी का माइनस कर दिया गया। तो सिंपल सा हम डायरेक्ट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये अपन ने उसको उठाया, गिराना कहाँ पे माइनस वाले पे, तो माइनस का 4 इनटू में क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, स्क्वायर स्क्वायर कट गया कितना आएगा 3/2 और इसका क्या ले लेंगे रूट, ये हो जाएगा 6 इसमें से माइनस हुआ कितना बचेगा आपका 19, तो आंसर क्या होगा आपका रूट 19। ठीक है, समझ में आया, कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या अलग आ गया कि क्वेश्चन आपको दिया गया और जो आपसे पूछा गया है आपको शकल डायरेक्ट मैच नहीं हो रही है, समझ रहे। तो हम क्या करेंगे कि इस टाइप क्वेश्चन को, जैसे कि जो पूछा गया आपसे x की पावर 10 प्लस 529 अपॉन 23 x की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि जो वैल्यू नीचे दी गई है डिनोमिनेटर में, तो उससे आप क्या करो डायरेक्ट डिवाइड कर दो क्वेश्चन को। अगर इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो पावर 10 और पावर 5, जैसे x की पावर 10 को x की पावर 5 से कट जाएगा, सिंपल सा डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं मैं, तो x की पावर 5 अपॉन 23 बनेगा ये, एंड प्लस का प्लस और दिस अपॉन दिस करेंगे तो 23 से ये काटेंगे तो आपको पता है 23 का ये स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 23 टाइम्स कट जाएगा अपॉन x की पावर 5। तो देखिए बन गया वही का वही। तो जो आपको माइनस वाले की वैल्यू गिवन है और प्लस वाले का आंसर पूछा जा रहा है, तो कैसे कर पाएंगे, उसी को उठाएंगे और गिरा देंगे। तो पावर उसकी वैल्यू कितनी गिवन थी आपको 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और गिराना प्लस पे तो प्लस के 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो प्लस का 4 ही आएगा। तो 16 प्लस 4 इक्वल टू रूट 20 आपका आंसर हो गया। रूट 20 के अपन फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन जैसा ऑप्शन में दिया है तो वो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। तो 4 इंटू 5 हो जाएगा और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2, तो 2 रूट 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, x प्लस 1 इक्वल टू 3 रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये देखिए चेहरा छिपाकर आ गए, है ना। अभी हमने क्या कहा था आपको, फिर सेम टू सेम दिखे और आप पंप एंड डंप कर देना, उठा के गिरा देना। लेकिन यहाँ पे आपको सेम टू सेम दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये सेम टू सेम है, इसको पहचानना सीखो आप। जैसे कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और वो क्वेश्चन दिया गया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो रूट एक्स वो नीचे वाला था वो उस साइड भेज दिया ऊपर 3 रूट एक्स, तो उस रूट एक्स को वापस नीचे लाओ आप। तो जैसे कि आपको गिवन है कि x प्लस 1 3 रूट एक्स, तो रूट एक्स से अपन डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका x अपॉन रूट एक्स, जैसे कि थोड़ा सा मैं बताऊं डिटेल में, और 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। सपोज टोटल इक्वेशन को अपन ने रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, इससे कट गया आपका। अब ये एक पावर है और ये आधी पावर है, आधे से एक में डिवाइड करेंगे तो आधा बचेगा, तो वो क्या बचता है आपका, तो ऊपर बचेगा x की पावर 1/2 मतलब वही रूट एक्स और प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू क्या बचा आपका 3। और इसी का तो आंसर पूछ रहा है आपसे माइनस वाले का कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स क्या होगा। तो क्या करना है, वही सिंपल सा पंप एंड डंप। पंप करेंगे तो 9, डंप करना है माइनस पे और रूट ले लेना है, तो आंसर क्या हो गया रूट 5। समझ पाए, तो आंसर आपका रूट 5 लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो अपॉन एक्स स्क्वायर आपको इंडिकेट कर रहा है कि नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, तो जो वैल्यू आपको गिवन है इसमें अपॉन को एक्स स्क्वायर बना लो, क्योंकि डायरेक्ट आपको सेम टू सेम नहीं दिख रहा है वो, लेकिन होता है डायरेक्ट।
तो अब एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट डिवाइड किए दे रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5, एक्स स्क्वायर हट जाएगा इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, 5 को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। और वैल्यू किसकी बतानी है आपको, एक्स स्क्वायर एस की पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की बतानी है। तो वही इसको डिवाइड करेंगे तो वही सेम बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इसमें डिवाइड किया, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सेम टू सेम बन गया कि इसकी वैल्यू गिवन है और ये प्लस वाले की वैल्यू बतानी है। क्या करना है, पंप एंड डंप। तो 5 को उठाएंगे 25, डंप करना है प्लस वाले पे +4 और आप रूट ले लेंगे और आपका आंसर 29 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि आप भूल रहे हैं इनका मल्टीप्लाई भी करना है आपको। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बच जाएगा यहाँ पे, तो इंटू में 4 और आएगा और फिर आप रूट लेंगे। तो 25 प्लस 16, तो इसका आप रूट लेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 41। तो रूट 41 ये आपका आंसर लग जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस 5 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और आपसे कहा गया है x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रूट एक्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि अपॉन में रूट एक्स आएगा, सेपरेट सेपरेट करेंगे और वहां से भी रूट एक्स कॉमन मतलब डिवाइड कर दे सभी में, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ये आपका रूट एक्स बन जाएगा, ये 1 अपॉन रूट एक्स बन जाएगा, ये रूट एक्स कट जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 आएगा और ये आपका वही बन जाएगा रूट एक्स से इसमें डिवाइड करेंगे रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो जो इसकी वैल्यू आपको इसको रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका रूट एक्स प्लस 5 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 0। 5 उस साइड चला जाएगा तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू -5 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। प्लस की वैल्यू -5 है, माइनस वाले की वैल्यू क्या होगी तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कर सकते हैं ना, तो मैं आंसर चेक करूंगा, आप बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 अपॉन 2x की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि x माइनस 1 अपॉन 2x क्या होगा। तो 1 अपॉन 2x अपॉन 2x क्या बता रहा है, 2x से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, 2x से डिवाइड करोगे तो उसी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं 2x से सपोज को डिवाइड कर दिया 0 0 हो जाएगा, तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, कितना बचा ये x, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा आपका 1/2x, ये 5/2 इस साइड आ जाएगा, क्या बन गया -5/2। तो ये प्लस वाले का आंसर आ गया और आपसे पूछा है x माइनस 1 अपॉन 2x क्या होगा। समझ पाए, तो उसी को आपको पंप एंड डंप करना है। इसी को उठाओ तो उठाएंगे तो क्या बन जाएगा 25/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और डंप कहाँ करना है माइनस पे, तो माइनस का 4 इंटू क्या बचेगा कैंसिल आउट होके 1/2। ठीक है, और रूट ले लेना है, तो 25/4 माइनस के कितना आ गया 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट 17/4, तो आपका आंसर हो गया रूट 17 और 4 का क्या हो जाएगा 2, रूट 70/2 आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आप देख पा रहे होंगे तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आ रहे हैं,
मतलब कि एग्जाम क्या करता है, देखो क्वेश्चन तो वही रहता है लेकिन हर एग्जाम में वही का वही क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजमेंट करेगा। तो कभी जो अपॉन में आता है उसी का एलसीएम ले लिया, कभी यहाँ से वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपको हिंट कहीं ना कहीं दिखता है कि किससे डिवाइड किया जाए, उसी क्वेश्चन को वापस उस फॉर्मेट में लाया जाए और फिर आप उसका आंसर कर सकते हैं। पंप एंड डंप का आपका यूज होगा, क्वेश्चन को उठाना है और गिराना है, स्क्वायर करके रूट लेना है, ये आपका बार बार होगा। ठीक है, तो इसी जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जो एक आपके आप ही 2-3 टाइप के क्वेश्चन और आएंगे, वो भी सीख लिए आप कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कई सारे एग्जाम में। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको 5 गिवन है और सीधा सा पूछ लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, मतलब आधा क्वेश्चन ही आपने घर पे छोड़ा है, भाई पूरा पूछ लेता तो हम बता देते आपको, सिर्फ एक्स स्क्वायर पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर हमसे ये वैल्यू पूछता कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू बताओ, तो क्या आप नहीं बता पाते? तो आप कहते हम तुरंत बता देते। क्या होगी इसकी वैल्यू माइनस वाले की? तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 4 गया क्योंकि माइनस है तो रूट 21। ठीक है, पंप एंड डंप उठा के पटक दिया आपने, उठाया तो 25 और गिराया कहाँ पे? माइनस वाले पे, तो -4, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कुछ बचेगा तो है नहीं। तो 25 - 4 रूट 21, ये हमने डायरेक्ट आंसर आपका कर दिया। अब आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो आपको नहीं दिख रहा है क्या? अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x², और ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस रूट 21, और 2 से यहां डिवाइड कर दो आप, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5 प्लस रूट 21/2, यही आपका आंसर है। समझ पाए? यहीं से अगर आपको x की वैल्यू बतानी है तो स्क्वायर इस साइड भेज दो, रूट लग जाएगा, डबल रूट सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आता तो अभी हम लोग जो सीखेंगे इससे कि सिंगल पावर में जाना, मतलब x² + 1/x² से हम डायरेक्ट सिंगल पावर में जा सकते हैं रूट लेके, तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस वाले में जाएंगे तो x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है कि x - 1/x और x + 1/x को जोड़ देंगे तो -x + x कट जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट x में पहुंच जाएंगे। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो जो हम नेक्स्ट इसके पार्ट में जो वैल्यू डिस्कस करेंगे कि इससे अगर सिर्फ पंप करना है तो कैसे करेंगे और सिर्फ डंप करना है तो कैसे करेंगे, उसको सीखेंगे। मतलब कि पावर को बढ़ाना और पावर को गिराना। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि सेम पावर है, साइन कैसे चेंज करना है, प्लस की वैल्यू तो माइनस में कैसे आना है, माइनस की वैल्यू है तो प्लस में कैसे जाना है। ठीक है, तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका x³ - 1/x³ की वैल्यू है 4√2, और आपसे कहा गया x³ का वैल्यू क्या होगा। तो वही है, पंप करके डंप करोगे। सपोज इसको उठाएंगे तो 4 चौको 16 दूनी 32 हो जाएगा, 4 चौको 16, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो 16 दूनी 32, और किस पे जाना है अपन को? प्लस वाले पे, तो +4 कर देंगे 32 और 4 कितना हो गया? 36 का रूट कितना आ जाएगा? 6। समझ में आया डायरेक्ट? और ये 2x³ की वैल्यू आएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2√2 + 3। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो देखिए फिर से देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है x³ - 1/x³ की वैल्यू आपको गिवन है 4√2, तो हम x³ + 1/x³ की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 दूनी 32, डायरेक्ट लिख दे। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर हो गया, और प्लस पे डंप करना है तो +4 करके रूट ले लेंगे। 36 का रूट कितना आ गया? 6। ठीक है, तो इसी की वैल्यू हो गई 6। अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, कट गया, तो 2x³ की वैल्यू आ जाएगी 4√2 + 6, 2 से डिवाइड कर देंगे
तो एस क्यूब हो जाएगा आपका 2√2 + 3। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको पता है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका मल्टीप्लाई कितना है 3, उनका सम फाइंड आउट करना है। देखिए नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे भी आ गया आपका, यहाँ पे भी इसका आंसर कर सकते हैं हम कि आपको सिंपल सा पता है वही कि a माइनस बी इक्वल टू कितना है 5 और a इंटू बी भी आपको गिवन है 3। a माइनस बी 5 है एंड a इंटू बी भी आपको गिवन है 3 और आपसे पूछा गया a प्लस बी बताइए। तो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला याद है तो रख लेंगे, नहीं है याद तो उठा के पटक देंगे। इसको उठाएंगे तो 25, गिराएंगे तो प्लस पे कितना आएगा प्लस के 4, दोनों का मल्टीप्लाई भी आता है ए बी, क्योंकि कट थोड़ी ना रहा है, तो ए बी मल्टीप्लाई आएगा, ए बी की वैल्यू 3 है और फिर रूट ले लिया जाता है। तो 25 और 7, 25 और 7 कितना हो जाएगा आपका √32। तो इसको अपन 16 × 2 भी लिख सकते और 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4√2। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बड़ा ही प्यारा दिया गया है कि x + 1/x - 2 की वैल्यू आपको 8 गिवन है और x - 1/x - 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्ट ओनली बताओ। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 है ना, और -4 कर देंगे तो √60, जो कि गलत है आपका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए पहले, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे कट जाएंगे? x कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो भाई पहले उसको सिमेट्री बनाइए कि ये भी आपका कट जाए। तो देखिए क्या करना है आपको, x + 1/x - 2 की वैल्यू 8 है, तो इसको अगर हम पंप एंड डंप करेंगे तो वैल्यू ये नहीं कटेगी आपकी। 4 के साथ जो मल्टीप्लाई में ये भी आता है वो आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये काटने के लिए क्या करें भाई, इससे 2 उधार ले लो आप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सपोज 2 यहाँ से यहाँ सब ले लिया अपन ने, तो x - 2 आ गया + 1/x - 2, ये बनेगा इस टाइप से। यहाँ कितना बचेगा 6। अब इसको पंप एंड डंप कर सकते हैं, तो आपका x - 2 और -1/x - 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उठाएंगे तो 36 और गिराना कहाँ पे, माइनस पे। ये और ये तो कट जाएगा, आप कुछ नहीं है, रूट ले लेंगे तो कितना आ गया √32। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आया, लेकिन हमें आंसर किसका चाहिए, x - 1/x - 2 का। तो जो माइनस के 2 हैं इनको वापस भेज दो। तो x - 1/x - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √32 + 2। ठीक है, तो 16 × 2 हो जाएगा, मतलब 4√2 + 2। यही आपका आंसर है। समझ पाए? फिर से देख लीजिए, आपको ये वैल्यू गिवन थी =8 और इसी में माइनस की वैल्यू पूछी गई थी। जल्दबाजी में अगर आप डायरेक्ट पंप एंड डंप कर देंगे तो आपको पता है कि ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कट नहीं रही है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इसको सेम बना लिया, -2 यहाँ आ गया तो ये 6 बचा। अब इसको पंप एंड डंप किया तो 6 - 36 में से माइनस में क्या है, तो -4 का रूट ले लिया, तो 32 आ गया। अब 2 को वापस भेज दिया तो +2 यहाँ पे, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी टाइप से है, और मैं चाहता हूँ इसको आप करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। समझ गए? जिससे कि मुझे पता चले जो मैंने सिखाया है वो आपको समझ पाए आप या नहीं समझ पाए। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई दिक्कत रह गई तो वो भी आप बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।